हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 62 लेकर। इस ट्यूटोरियल में जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ये 3D स्फीयर, 3D बॉल या 3D ऑर्ब, कुछ भी नाम दीजिए, ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी भी मुझे रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों से काफ़ी पहले की आई हुई है, तो मैंने कहा अब अगर नहीं बनाऊंगा तो वो लोग खफा हो जाएंगे। तो चलिए साहब, आज ये बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं हाइड कर दूं और इसको इस लेयर के नीचे ले आऊं, ताकि अगर हम इसको ऑन भी करते हैं गलती से तो भी दिखाई नहीं दे। इस लेयर के ऊपर आ जाइए। अब एक आप पहले नई लेयर बनाइए, ब्लैंक लेयर। इलिप्टिकल मार्कर टूल लीजिए, शिफ्ट को दबा के एक सर्कल ड्रॉ करिए, वो चारों तरफ से बराबर सर्कल बनेगा। और अगर आप स्पेस बार को दबाएंगे तो आप इसको कहीं भी रिपोजिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये सर्कल बना दिया। अब इसको हम ब्रश से आधा आधा भरेंगे। सॉफ्ट ब्रश लीजिएगा, हार्ड नहीं। बड़ा ब्रश लीजिए थोड़ा सा। ब्लैक हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो यहां से हम इसको ऐसे ब्लैक से आधा भर दीजिए। अब एक्स दबा के टॉगल करके फोरग्राउंड कलर व्हाइट कीजिए। जो बाकी हिस्सा रह गया है उसको आप व्हाइट से भर दीजिए। इसको अब डीसेलेक्ट अभी मत कीजिएगा, इसको अब छुपा दीजिए। अब एक नई लेयर बनाइए। फिर से वही करना है, लेकिन आपकी जरा ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, आधा से थोड़ा कम। हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो व्हाइट हमने नीचे रंग किया था, तो वैसे ही ये व्हाइट यहाँ पे आधा सर्कल व्हाइट से भर दीजिए। टॉगल करके एक्स से ब्लैक को फोरग्राउंड कलर बनाइए और बाकी रहती जगह को आप ऐसे ब्लैक से भर दीजिए। अब की बार इसको भी छुपा दीजिए और फिर से एक नई लेयर बनाइए। ये ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन को डीसिलेक्ट मत कीजिएगा। अब की बार इस सिलेक्शन को हम ग्रे से भर देते हैं। ग्रे अब हमारा फोरग्राउंड कलर है। ऑल्ट और बैक स्पेस दबाइए, इसको ग्रे से भर दीजिए। अब इस लेयर को जो दूसरी दो लेयर्स हैं उनके नीचे ले आइए। अब इन तीनों लेयर्स को एक्टिव कीजिए। कंट्रोल दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और तीनों की ओपेसिटी करीबन 15-20 के आसपास, ऐसे ये इतना ठीक है। और अभी भी डीसिलेक्ट मत कीजिएगा। जो हमारी बेस लेयर थी, लेयर 0, उसके ऊपर आ जाइए। हमको इसको लेयर को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए किया था ताकि मैं ये वाले ऑर्ब को इसके नीचे छुपा सकूं। तो इस लेयर पे आइए। हमारी ये जो सिलेक्शन बनी हुई है इसकी एक कॉपी बना लीजिए। शॉर्टकट है कंट्रोल जे। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इसकी मैंने सिलेक्शन बना दी है। अब इस पर आके आप फिल्टर चुनेंगे। फिल्टर में आप डिस्टॉर्ट और स्फेराइज। अब देखिए, जब हम क्लिक करेंगे थोड़ा बड़ा स्फेराइज होगा, विच इज ओके। 100% स्फेराइज करना है आपने, इसको नॉर्मल रहने दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा ये स्फेराइज इससे ओरिजिनल से बड़ा हुआ है। अब हमको इसको सेटिंग करने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल ट्री, ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। शिफ्ट और ऑल्ट दबाएं तो ये चारों तरफ से बराबर श्रिंक होके आता है। अब इसको आई बॉल करके हाथ से हमको एक एक कोना ड्रैग करके इसको हमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ऐसे, तो ये तकरीबन हमारा इसके साथ कुछ कुछ मैच हो गया है, 95% के आसपास, 100% नहीं हुआ। अब इस लेयर के ऊपर आप कंट्रोल टी कीजिए, अंदर आके इसके राइट क्लिक कीजिए और वार्प क्लिक कर लीजिए। और अब आप देखिए, ये जो बेजियर हैंडल हैं इसको आप थोड़ा सा नीचे खींचिए ऐसे, और थोड़ा सा यहां से खींचिए ऐसे। एंटर कर दीजिए। अब ये कुछ कुछ ऑर्ब की शेप लेने लग गया है। अभी भी अब आप देखेंगे तो ये नीचे से फिर भी ये देखिए, ये उसके बाहर है, तो फिर भी आप कंट्रोल टी कर लीजिए यहां से। और अगर आप कर सकते हैं तो इसको वापस खींच के इसके साथ यहाँ पे कहीं पे मैच कर दीजिए। सबसे ऊपर यहाँ आ जाइए, एक और नई लेयर बनाइए। फिर से ब्रश टूल चुनिए और फिर से डी दबा के डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स लेके आइए। एक्स दबा के व्हाइट को फोरग्राउंड कीजिए। सॉफ्ट ब्रश हमारा ऑलरेडी चुना हुआ है, साइज इतना बड़ा करके, और एक बार यहाँ डैब दे दीजिए। तो ये अब कुछ रिफ्लेक्शन का असर सा दिखना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये लेयर थी जिसमें हमने ऑर्ब की कॉपी बनाई थी, ये जो लेयर है हमारी, इस लेयर के ऊपर आइए। इस लेयर के ऊपर हम एक लेयर स्टाइल डालेंगे और अब आउटर ग्लो चुन लीजिए। अब यहाँ से आउटर ग्लो की सेटिंग आप देख लीजिए। ओपेसिटी हम 35 के आसपास कर देते हैं इसकी। नॉइज को 0 रहने दीजिए। स्प्रेड इसका 8 कर दीजिए और साइज बढ़ा के इसका 98 कर दीजिए। और ये जो कॉन्टूर्स हैं इसमें हाफ मून कॉन्टूर होता है। ये सेकंड लाइन में अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉन्टूर्स के प्रीसेट्स आ जाते हैं। अगर देखिए, इसको अगर होवर करेंगे, हाफ राउंड है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसको ओके कर दीजिए। इसी लेयर के नीचे कंट्रोल दबा के क्लिक करिए तो एक नई लेयर इसके नीचे बन जाएगी यहाँ पर। और इस लेयर में आप फिर से ये इलिप्टिकल मार्कर टूल लीजिए, यहाँ पे ऐसा एक शेप बना लीजिए। फिर से एक्स टॉगल कीजिए ताकि फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के इसको भर दीजिए। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लीजिए और अब फिल्टर में जाइए,
ब्लर चुनिए और गॉसियन ब्लर, काफी बड़ा गॉसियन ब्लर इसको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अराउंड 94.995 के आसपास का गॉसियन ब्लर इसको देना पड़ेगा। अब आप मूव टूल चुनें और इसी लेयर पर रहते हुए चाहें तो आप इसको कहीं भी रिपोजिशन कर सकते हैं। तो सब ये था आज का ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू मेक अ 3D बॉल, 3D स्फीयर। आप चाहें तो ये मैंने तो बैकग्राउंड फोटो तो एक बीच की ली है, आप चाहें तो किसी बुक की फोटो ले सकते हैं, किसी पेज की, और उसके ऊपर भी ये इफेक्ट ला के ले सकते हैं। तो वो साथ साथ वो मैग्नीफाइंग ग्लास और 3D ऑर्ब और 3D स्फीयर का एक साथ रिजल्ट देगा। तो जाने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब भी चाहे दे सकते हैं। फोटोशॉप में एडवांस नॉलेज रखते हैं उनको, कईयों को ये लगता है कि ये बड़े बेसिक से ट्यूटोरियल्स हैं मेरे, तो मैं उन लोगों के साथ यही कहूंगा प्लीज बेयर विद मी, धीरे धीरे हम लोग आगे आगे इसको और एडवांस लेते आएंगे। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, नमस्कार, बाय बाय।